हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का स्वागत है आज की भगवद गीता रीडिंग में। और आज जो है हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 11 द यूनिवर्सल फॉर्म। एंड नाउ वी विल गेट टू नो what Arjuna is going to pray. There will be prayers recited by Arjuna after experiencing the gigantic virāṭ-rūpa of the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna. So let us begin today's session and pray to the Lord so that by His mercy we can understand a little about Him. Jaya Radha Madhava Jaya Kunj Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunj Bihari Jaya Gopijana Vallabha Jaya Girimayadhari Jaya Girivaradhari Jaya Radha Madhava Jaya Kunj Bihari Jaya Yashodanandana Jaya Brajajana Ranjana Jaya Brajajana Ranjana Jaya Yamuna Tiravanachari Jaya Kunj Bihari Jaya Yamuna Tiravanachari Jaya Kunj Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunj Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunj Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Radha Madhava Radha Madhava Shri Radha Jaya Radha Basati Shri Radha Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Nitya Gaura Hari Bol Nitya Gaura Hari Bol Om Gyan
ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 11 श्लोक संख्या 35। संजय उवाच एतच्च श्रुत्वा वाचानां केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपामना कीर्ति नमस्कृत्वा भूया एवा कृष्ण सगदगदाम्बितभीतः प्रणमया। Sanjay said to Dhritarashtra, O king, after hearing these words from the Supreme Personality of Godhead, the trembling Arjuna offered obeisances with folded hands again and again. He fearfully spoke to Lord Krishna in a flattering voice as follows. So, भगवान ने जो है बताया पिछले श्लोकों में कि मैं काल हूँ जो कि हर चीज का जो है विनाश कर देगा इस संसार में जो है, और बोला कि जो भी सारे सैनिक हैं उन सबको मैं ऑलरेडी मार चुका हूं, सब मर जाएंगे, केवल पांडव तुम बचोगे। इसलिए तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठा यशो लब्ध्वा, उठो और युद्ध करो, निमित्त मात्र बनो। और फिर बोले कि मैं पहले ही इनको मार चुका हूं, किनको? द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण, सबको। इसलिए आप विचलित मत हो, आप युद्ध करो और क्रेडिट अपने नाम कर लो बस। इन चीजों को सुनने के पश्चात
अर्जुन जो है भयभीत हो गए, कांपने लगे और बार बार प्रणाम करने लगे, बार बार जो है हाथ जोड़कर भगवान को याचना करने लगे। अब जो है बहुत ही भय रूप में जो है वो भगवान के बारे में बताएं, गुणगान करेंगे। तो ये सब सुनने के बाद जो है उनने क्या बोला, हम अब ट्रांसलेशन प्रभु डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। As we have already explained, because of the situation created by the universal form of the Supreme Personality Godhead, Arjuna became bewildered in wonder. Thus he began to offer his respectful obeisances to Krishna again and again, and with a flattering voice he began to pray. तो एक तो बहुत ही जो है हैरत अंगेज रूप में वो जो है ये सब देख रहे थे और बहुत ज्यादा स्तब्ध थे ये सब देख के, और इसलिए वो जो है बार बार भगवान को प्रणाम कर रहे थे और फ्लैटरिंग वॉइस में ना आवाज दब जाती बिल्कुल, हे कृष्ण कृष्ण आपने महान। तो फ्लैटरिंग वॉइस he began to pray, not as a friend but as a devotee in wonder. तो हमने बताया थे कि 12 तरीके के रस होते हैं, उन 12 तरीके के रसों में जो है 5 मुख्य हैं और एक जो होता है वो होता है ये जिसमें भक्त जो है आश्चर्य में आ जाता है। सो उसी तरीके से अर्जुन जो है एक सखा के रूप में नहीं बल्कि एक भक्त के रूप में भगवान को बता रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं अद्भुत, वंडर। तो वंडर इज इन अद्भुत रस करंट। वैसे तो साक्ष्य रस प्रमुख है, पर लीला जब होती है अलग अलग तो उसमें अलग अलग रसों का जो है मिश्रण होता है। तो एक होता है रौद्र रस, एक होता है अद्भुत रस, एक श्रृंगार, हास्य, वीर, दया और भयानक और विविध। और ये जो है सेकेंडरी रसास है। तो ये जो है मुख्य रस में अलग अलग लीलाएं जब होती हैं उन्हीं में इनका समागम होता है और अलग अलग तरीके की लीलाओं में अलग अलग तरीके के रसों से अलग अलग तरीके के आनंद की अनुभूति होती है। तो अभी जो है अद्भुत रस जो है उसका चर्चा चल रहा है। तो अर्जुन अब जो है अर्जुन वाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत् प्रहस्यति अनुरजयते च रक्ष्यामि विवितानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यांति च सिद्ध संगः। Arjun said, O master of the senses, the world becomes joyful upon hearing your name, and thus everyone becomes attached to you. Although the perfected beings offer you their respectful homage, the demons are afraid and they flee here and there. All this is rightly done. So यहाँ पे भगवान को ऋषिकेश कहा गया है। स्थानी ऋषिकेश, ऋषिकेश I mean master of senses। तो ऋषिकेश क्यों कहा गया है? Because he inspires the senses, Rishi, either towards the devotees, for devotees it is towards him, या फिर against him for the atheists। तो भगवान इन इंद्रियों को इंस्पायर करते हैं भक्तों के लिए। ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण के प्रति उन्मुख होने के, और दूसरी तरह भगवान प्रेरणा देते हैं नास्तिकों को भगवान से विमुख होने, इसलिए उनको यहाँ पे ऋषिकेश
बोला गया है। So Arjuna, after hearing from Krishna about the outcome of the battle of Kurukshetra, became enlightened, and as a devotee and friend of the Supreme Personality of Godhead, he said that everything is done by Krishna is quite fit. तो जो भी भगवान करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, क्योंकि कृष्ण से श्रवण करें ना कि अब ये जो ये जो कुरुक्षेत्र की भूमि पे युद्ध होने जा रहा है युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाने के लिए, तो ये क्यों सही है, भगवान ने वो चीज के बारे में सब कुछ समझा दिया। तो अब जो है अर्जुन समझे कि हाँ, मैं जो सोच रहा था पहले अध्याय में कि भाई क्या क्या जो है नुकसान होगा, तो उन्होंने क्या क्या चीजें बताई थी। अर्जुन क्यों नहीं युद्ध करना चाहते थे स्टार्टिंग में, कि उनको बहुत जो है कंपैशन था फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को, वो नहीं भोग करना चाहते थे, चाहे उनको विजय भी प्राप्त हो जाती थी, वो कुछ राजपाट का भोग नहीं करना चाहते, क्योंकि वो सोचते थे कि भाई अगर मैं जीत भी गया तो मेरे सारे साथ के लोग, परिवार के लोग मर जाएंगे, तो क्या ही मैं इंजॉय करूंगा। इंजॉय करा तो साथ में करा जाता है, रिलेशन में करा जाता है, तो इसलिए फिर कहे कि पाप लगेगा, इसका मुझे भय है, तो वो भी गलत है। फिर बोले कि पूरा जो कुल है उसका नाश हो जाएगा, फैमिली ट्रेडिशंस का नाश हो जाएगा, और इसलिए वो जो है डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। और वो क्या कह रहे थे कि स्त्री का जो है क्योंकि अनवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, तो इसलिए उससे क्या है स्त्री कुल जो है विनाश होगा और अनवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, और फिर पूरा वर्ण संकर जो है फैल जाएगा, और उसके जिम्मेदार कौन होगा, मैं हूँगा, मैं। तो इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता। पर भगवान ने इसको पूरा अच्छे समझाया। तो कुलस्य, कुल का नाश होगा, फिर प्रणशंति कुल धर्मा, फैमिली ट्रेडिशन स्टॉप होंगे, अधर्मो भवति, रिलीजन बढ़ेगा, प्रदुष्यंती कुलस्त्रिया, जो स्त्री है वो दूषित हो जाएंगे, और फिर वर्ण संकर उत्पन्न होगा। उससे क्या नरक मिलेगा, क्योंकि पिंडदान वो सब नहीं होगा। पतंती पितरो, उनका पतन हो जाएगा पितृ का। तो इस तरीके से क्या होगा, सारे कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स, फैमिली वेलफेयर, ट्रेडिशन सब खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए वो युद्ध नहीं करना चाहते थे। पर भगवान ने इन्हीं सारे डाउट्स का आंसर अलग अलग समय में किया भगवद गीता के अभी द्वारा। तो अब अर्जुन क्या कह रहे हैं, अर्जुन कंफर्म दैट कृष्णा इज द मेंटेनर, द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप फॉर द डिवोटीज, एंड ही इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ द अनडिजायरेबल्स। तो भगवान जो भी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, और जो होगा अच्छा ही होगा। जब भगवान ही पालन करता है तो फिर उनकी टेंशन। His actions are equally good for all. Arjuna understood herein that when the battle of Kurukshetra was being concluded in outer space, there were present many demigods, siddhas, and the intelligentsia of higher planets, and they were observing the fight because Krishna was present there. तो उच्च लोकों से जो है सब देवी देवता, जो भी बुद्धिमान, सिद्ध और ऋषि हैं, वो सब देख रहे हैं कि युद्ध होने वाला है, युद्ध शुरू होगा, प्रारंभ होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे कृष्ण जो है उपस्थित हैं। So when Arjun saw the universal form of the Lord, the demigods took pleasure in it, but others who were demons and atheists could not stand it when the Lord was prayed. So जो भी देवता थे उनने जब विश्व रूप देखा, उनको बहुत गुणगान करा, अर्जुन ने ये याचना करी। तो पर जो राक्षस थे, नास्तिक थे, वो नहीं सुन पा रहे थे कि जो गुणगान जो है भगवान का हो रहा था। आउट ऑफ देयर नेचुरल फियर ऑफ द डेवास्टेटिंग फॉर्म ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड दे फ्लेड। तो भाग गए वो भगवान के रूप को देख के। कृष्णा's ट्रीटमेंट ऑफ द डिवोटीज एंड द एथिस्ट इज प्रेज्ड बाय अर्जुना। In all cases, a devotee glorifies the Lord because he knows that whatever he does is good for all. तो भक्त जो है भगवान को गुणगान करता है, क्योंकि वो जानता है भगवान जो भी करते हैं किसी के लिए वो उसके भले के लिए करते हैं। कस्माच्चते नानमेरान् महात्मान् गरीयासे ब्रह्मणोऽपि आदिकर्त्रे अनन्तद्वेष जगन्निवासा
त्वं अक्षराम सदस तत्परम यत्. O great one, greater even than Brahma, you are the original creator. Why then should they not offer their respectful obeisances unto you? O limitless one, God of gods, refuge of the universe, you are the invincible source, the cause of all causes, transcendental to this material manifestation. तो आप तो महान हैं, आप तो ब्रह्मा से भी महान हैं, आप ही जो हैं वास्तविक क्रिएटर हैं, ओरिजिनल क्रिएटर हैं. तो कोई भी आपको क्यों नहीं प्रणाम करे? Why then should they not offer your respectful obeisances? ओ लिमिटलेस वन, आप तो अनंत हैं, आप तो देवों के देव हैं, आप तो पूरे सृष्टि के जो हैं शरण हैं. आप ही सर्व कारण कारण हैं और इस जगत के दिव्य स्रोत हैं. By this offering of obeisances, Arjuna indicates that Krishna is worshiped by everyone. भगवान जो है सबके द्वारा पूजित है. तो ये जगन निवास, shelter of the universe, और he is worshipped by all. He is all pervading and he is the soul of every soul. Arjuna is addressing Krishna as Mahatma, which means that he is the most magnanimous and unlimited. भगवान जो है महात्मा है, मतलब बहुत ही उदार है और अनंत है. अनंत indicates that there is nothing which is not covered by influence and energy of Supreme Lord. अनंत का अर्थ क्या बताया कि भगवान के परे कुछ भी नहीं है. There is nothing which is covered by the influence and energy of the Lord. कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो भगवान के नियंत्रण में नहीं है. And Devesh means that he is the controller of the all demigods and is above them all. तो देवेश का अर्थ क्या है कि सारे देवताओं के नियंता हैं और उनसे परे हैं, उनके ऊपर हैं. ऐसा नहीं है कि एक अवतार हैं कृष्ण और इस तरीके से नहीं है. भगवान सारे अवतारों के स्रोत हैं. He is the fountainhead of all the avatars and he is the shelter of the whole universe. Arjuna also thought that it was fitting that all the perfect living entities and powerful demigods offer their respectful obeisances unto him because no one is greater than him. सारे देवी देवता ब्रह्मा सब जो है भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं. Because no one is greater than him, Arjuna especially mentions that Krishna is greater than Brahma because Brahma is created by him. तो ब्रह्मा से भी महान है क्योंकि ब्रह्मा के स्रोत कौन है? भगवान कृष्ण है. Brahma is born out of the lotus stem grown from the navel in the abdomen of Bodhakshay Vishnu, who is Krishna's planetary expansion. Therefore, Brahma and Lord Shiva, who is Brahman of Brahma, and all other demigods must offer their respectful obeisances. तो ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं गर्भोदक्षाय विष्णु से. गर्भोदक्षाय विष्णु कहाँ से आए हैं? भगवान कृष्ण से. और शिव जी जो किससे आए हैं? ब्रह्मा से. तो अर्थात कृष्ण जो है वही स्रोत है किसके? ब्रह्मा और शिव के. इसलिए सारे देवता जो हैं भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं. It is stated in Srimad Bhagavatam that the Lord is respected by Lord Shiva and Brahma and similar other demigods. ठीक है. So the word Aksharam is very significant because this material creation is subject to destruction, but the Lord is above this material creation. He is the cause of all causes, and being so, he is superior to all conditioned souls within this material nature as well as material cosmic manifestation itself. He is therefore all great supreme. तो अक्षराम का अर्थ क्या है कि ये जो भौतिक संसार है इसका तो प्रलय होगा, खत्म हो जाएगा, पर भगवान इस भौतिक संसार से परे हैं. तो हर वस्तु के कारण है, सर्व कारण कारणम, और सारी जीवात्माओं जो संसार में बद्ध हैं उनसे सुपीरियर हैं. तो इसलिए ही इज ऑल ग्रेट सुप्रीम. त्वम् आदिदेवः पुरुषः पुराणास् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेतसि वेद्यां च परं च धाम
तवया तताम विश्वम अनंत रूपम. You are the original personality of Godhead, the oldest, the ultimate sanctuary of this manifested cosmic world. You are the knower of everything, and you are all that is knowable. You are the supreme refuge above the material modes, O limitless form. This whole cosmic manifestation is pervaded by you. तो अब भगवान जो है बार बार प्रणाम करेंगे, बता रहे हैं कि आप ही जो हो आदि पुरुष हो, आप ही जो हो बहुत ही पुरातन हो, और इसी sanctuary here word is used, so he means इस भौतिक संसार के उसको उत्पन्न करने वाले, उसको स्थायी रखने वाले, है ना. यू आर द नोअर ऑफ एवरीथिंग, आप सब कुछ जानते हो, और सारी चीज़ों से किसको जानना चाहिए? भगवान को. यू आर ऑल दैट इज नोएबल, जानना चाहिए किसके बारे में? भगवान कृष्ण के बारे में, सब चीज़ों से. आप ही जो है परम शरण हो, सारे भौतिक गुणों से परे हो, आप जो हो अनंत हो, आप ही से जो है पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई है. Everything resting on the Supreme Personality of Godhead, therefore He is the ultimate rest. Nidhana means that everything, even the Brahman, falls in rest on the Supreme Personality of Godhead Krishna. तो निधानाम का अर्थ क्या है कि हर एक चीज, इवन जो ब्रह्म ज्योति है, वो भी भगवान कृष्ण पे ही आधारित है, उन्हीं के दिव्य शरीर से निकलती है. He is the knower of everything that is happening in this world, and if knowledge has any end, He is the end of all knowledge. Therefore, He is the known and the knowable. He is the known and the knowable. तो अंत knowledge का अर्थ क्या है? देखो, knowledge वर्ड में ही know वर्ड आ रहा है ना. तो क्या जानने के लिए हमें जरूरी है? वो ज्ञान जो जानने लायक है, और उस ज्ञान से जानने से हमें क्या पता लगना चाहिए, वो क्या है? भगवान कृष्ण. तो ज्ञान क्या है एक्चुअली? वो कहाँ से आ रहा है? भगवान कृष्ण से आ रहा है. और उस ज्ञान से किसको जानना चाहिए? भगवान कृष्ण. उसके अलावा अतिरिक्त सब कुछ जो है बेसिकली अज्ञान ही है. तो ही इज द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज बिकॉज ही इज ऑल परवेडिंग. क्योंकि देखा जाए तो अगर किसी भी चीज के बारे में चर्चा करेंगे भी तो उसमें भगवान कृष्ण वास करें. तो वास्तव में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें भगवान कृष्ण नहीं है. तो हर जगह है. तो अर्थ क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज क्या होना चाहिए? भगवान कृष्ण, क्योंकि वो हर चीज में सर्वव्याप्त है. बिकॉज ही इज द कॉज इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ही इज ट्रांसजेंडल. ही इज ऑल्सो द चीफ पर्सनैलिटी इन द ट्रांसजेंडल वर्ल्ड. तो वही कारण है हर एक वस्तु के, आध्यात्मिक जगत हो, और वो जो है प्रमुख है आध्यात्मिक जगत में भी सर्व प्रमुख. वायुर्यमो अग्निर्वरुणः शशंकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च. नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृतवः पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते. सुंदर प्रार्थना है. You are air, you are the supreme controller, you are fire, you are water, and you are the moon, you are Brahma, the first living creature, and you are great grandfather. I therefore offer my respectful obeisances unto you 1,000 times, again and again, and yet again. आप वरुण हो, वायु हो, पवन, आप सबके नियंता हो, परम नियंता हो. आप अग्नि हो, आप जल हो, आप चंद्रमा हो, आप ब्रह्मा हो. आप ही सर्वप्रथम आदि पुरुष हो. आप ही जो है पर पितामह हो. इसलिए मैं आपको 1000 बार 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 जो है प्रणाम. The Lord is addressed here as air because the air is the most important representation of all demigods, being all pervasive. देवता का जो शरीर होता है वो उसमें प्रीडोमिनेंस वायु की ज्यादा होती है. हम इस भूलोक के वासी जो हैं
हमारे शरीर में जो भू अर्थात जो अर्थ है उसमें उसका मात्रा ज्यादा है हमारे शरीर में. So for demigod it is very easy to travel because the body is made of air, wind. So उनका भी पंचभूत से ही बना है पर उसमें मात्रा वायु की ज्यादा है, हमारे में पृथ्वी की मात्रा ज्यादा है. इस तरीके. So representation of demigods being all pervasive. Arjuna also addresses Krishna as the great grandfather because he is the father of Brahma. तो ब्रह्मा जी तो पितामह है. तो क्यों पितामह है? क्योंकि हम मनु की संतान है, तो मनु हमारे पिता हुए और मनु के पिता कौन है? ब्रह्मा. तो इसलिए वो पितामह हुए. और प्रपितामह ग्रेट ग्रैंडफादर कौन हुए? ब्रह्मा जी के उद्गम कौन है? भगवान कृष्ण. तो इसलिए भगवान कृष्ण को प्रपितामह यहाँ पे बोला. द फर्स्ट लिविंग क्रिएचर इन दिस यूनिवर्स. नमः पुरुषाद अथ पृष्ठस्तास्ते नमो अस्तु ते सर्वत एव सर्वा अनंत वीर्यामिता विक्रमास्त्वं सर्वं समाप्नोसि ततोऽसि सर्वः. Obeisances to you from the front, from behind, and from all sides. O unbounded power, you are the master of limitless might. You are all pervading and thus you are everything. तो अर्जुन जो है हर दिशा से उनको जो है प्रणाम कर रहे हैं, आगे से पीछे से हर दिशा से. आपकी शक्ति अतुलनीय है, अबधनीय है. आप मास्टर हो, स्वामी हो, आप में बहुत शक्ति है, लिमिटलेस. आप सर्वव्यापी हो, इसलिए आप सब कुछ हो. Out of a loving ecstasy for Krishna, his friend, Arjuna is offering his respects from all sides. साधारणतः कोई दोस्त सखा ऐसा नहीं होता ना, उसमें तो रिस्पेक्ट का मतलब खिंचातानी मजाक है ना, ये सब चलता है. रिस्पेक्ट एज सच, रिस्पेक्ट वो वाला रिस्पेक्ट नहीं होता जो हम सुपीरियर्स को करते हैं. पर यहाँ पे प्रेमवश जो है अर्जुन हर तरीके हर जगह से उनको प्रणाम कर रहे हैं. He is accepting that he is the master of all potencies and all prowess and far superior to all the great warriors assembled on the battlefield. तो ये हमारे लिए उदाहरण है कि हमें भगवान कृष्ण को कितना सम्मान देना चाहिए. तो जो ऑलरेडी गुरु परंपरा में है, तो वो जो है नए जो भक्त आते हैं उनके लिए एक सिद्धांत स्थापित करते हैं कि हमें किस तरीके से गुरुजनों को, वरिष्ठ भक्तों को सम्मान अर्पण करना चाहिए, है ना. उसी तरीके से अर्जुन अपने आचरण से भगवान कृष्ण को किस तरीके से प्रणाम प्रार्थना करना चाहिए, वो हमारे लिए एक सिद्धांत अपने आचरण से स्थापित करके दिखा रहे हैं. इट इज सेड इन द विष्णु पुराण 1969, यो अयम तवागतो देवा समीपम देवतागणः स्वत्वं नेव जगत सृष्टा यथा सर्वगतो भवान. Whoever comes before you, even if he is a demigod, is created by you, O Supreme Personality of Godhead. है ना. तो चाहे कोई जीवात्मा भगवान कृष्ण के प्रकट होने से पहले भी आ रही है यहाँ पे, चाहे देवता ही क्यों ना हो, वो भी उनके द्वारा ही जो है बनाया गया. इसलिए अब इस दृष्टिकोण से जो भी हमने पढ़ा सुना, इस दृष्टिकोण से अगर हम ब्रह्म विमोहन लीला या इंद्र का मान भंग करना गोवर्धन लीला के दौरान, तब जब हम इन सिद्धांतों को जो गीता में अभी हमने पढ़े देखें, तो सोचिए इंद्र ने कितनी बड़ी गलती करी. क्या सोच लिया अपने आप को, कितना महान समझ लिया. सोचो भगवान कृष्ण कितने महान है और इंद्र ने अपने आप को कितना बड़ा समझ के भगवान कृष्ण के प्रति ये अपराध करा, है ना. और सेम जो है ब्रह्मा जी ने भी, कि ब्रह्मा जी ये सोचने लगे कि अरे ये कौन, ये थोड़ा ना भगवान कृष्ण, ये थोड़ा मेरे स्रोत है ना. तो ये हो सकते हैं क्या, छोटा सा बालक जो है ग्वाल बाल
ये कहाँ से जो है मेरे स्वामी भगवान हो सकते। तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा मतलब हैरान करने वाली बात है, क्योंकि हम तो चलो मनुष्य जन्म है, हमारा इतने बुद्धिमान भी नहीं है, पर देवता और ब्रह्मा, इंद्र जो है और ब्रह्मा जी जो है वो तो इतने समझदार हैं। ब्रह्मा जी का तो पूरा शरीर ही जो है बुद्धि से बना है, इंटेलिजेंस से बना है, वायु से नहीं है, बुद्धि से बना है। तो चार सर हैं उनके, है ना, कितनी इंटेलिजेंस है, और उसके बाद भी उनसे ये जो है भूल हुई। तो हमें इन सब उदाहरणों से समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण साधारण बिल्कुल भी नहीं है, और हमें हमें उनको कितना सम्मान से जो है, आदर से जो है उनको सेवा करना चाहिए। तो बहुत ही बुद्धिमान होना चाहिए हमको इसके। तो अब जो है हमने कई सारी गलतियां तो कर दी हैं, भगवान के प्रति अपराध भी कर दिए हैं, तो ऐसे ही जो है अर्जुन को भी फील हो रहा है। तो अर्जुन अब जो है क्या क्षमा याचना करेंगे आने वाले श्लोक में। तो हम भी जो है क्षमा याचना कर लेते हैं, हम भी इस बहुत इंतजार में भगवान को छोड़ के आ गए। ओके। सखेति मत्वा प्रसम्भाम यद उक्ताम, हे कृष्ण हे यादवा हे सखेति, अजानता महिमानां तवेदाम, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यश्चावाहरसार्थं न शक्तो कृतवसी, विहारशयासनाभुजनेषु एको अथवापि अच्युत तत् समस्कषाम्, तत् क्षमाये त्वमहमपरमेयाम्। Thinking of you as my friend, I have rashly addressed you as O Krishna, O Yadava, O my friend, but not knowing your glories. तो आपको मैंने अपना सखा समझ के मैंने आपको जो है ज्यादा सम्मान से नहीं कहा, क्या ओह कृष्ण, ओ यादव, ओ सखा, ओ फ्रेंड, है ना। आपके आपके गुणगान को नहीं जानता था मैं, आपकी महानता को नहीं जानता था। प्लीज फॉरगिव मी whatever I may have done in madness or in love. तो मुझे क्षमा करिए जो भी मैंने अपने पागलपन में या प्रेम में कर दिया हो। I have dishonored you many times, jesting as we relaxed, lay on the same bed, or sat or ate together, sometimes alone and sometimes in front of many friends. तो मुझे क्षमा करिए, हाँ मैंने आपको कई बार जो है अपराध करा होगा, आपको सम्मान ना दिया। कई बार जब हम जो है थोड़ा आराम से लेटे हुए थे तो मैंने मजाक करा हो आपके साथ, और हम जो है मतलब सोचो आपसे वरिष्ठ कोई व्यक्ति है तो उसके साथ बेड पे सेम लेवल पे नहीं, हाँ उसको जैसे व्यास आसन पे बिठाते हैं जो गुरुजन है उनको ज़्यादा सम्मान देते हैं, तो सेम बेड पे सेम लेवल पे नहीं बैठते हैं ना। उसी तरीके से वी ले ऑन द सेम बेड। तो भगवान कृष्ण कितने महान है, अब उनको फील हो रहा है हम तो साथ में सोते थे यार। सैट, साथ में बैठा आपके, साथ में खाना खाया ना। तो जो वरिष्ठ है उसको पहले सम्मान दे के उनको सेवा करते हैं, उनको प्रसाद देते हैं, फिर हम लेते हैं। समटाइम्स अलोन एंड समटाइम्स इन फ्रंट ऑफ मेनी फ्रेंड्स। कभी कभी मैंने ये अकेले में आपके साथ किया, कभी कभी तो और अन्य मित्रों के साथ ऐसा करा। ओ इनफैलेबल वन, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर ऑल दोज ऑफेंसेस। तो आप तो अच्युत हैं, तो आप तो कोई गलती नहीं करते ना, तो मुझे माफ कर दो ना, मैंने तो ये गलती वश कर दिया है ना, तो आप जो है मुझे क्षमा कर दो मेरे अपराधों के लिए। Although Krishna is manifested before Arjuna in his universal form, Arjun remembers his friendly relationship with Krishna and is therefore asking pardon and requesting Krishna to excuse him for the many informal gestures which arise out of friendship. तो कृष्ण ने अपने आप पूर्णतः जो है दर्शाया अर्जुन के सामने विश्व रूप के रूप में। तो अर्जुन जो है अब अपने जो सारी जो सखा वाली जो यारी मित्रता थी उसको याद करते हुए क्षमा याचना कर रहे हैं, और भगवान जो है उनको जो भी इनफॉर्मल गेस्चर्स करे उनके लिए क्षमा कर दें।
He is admitting that formally he did not know that Krishna could assume such a universal form, although Krishna explained it as his intimate friend. तो भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया तो उनको पता लगा। क्यों बताया? क्योंकि उनके मित्र थे इसलिए बताया। अर्जुन को क्यों दिखाया विश्व रूप अपना? उनके फ्रेंड है इसलिए। Arjun did not know how many times he may have dishonored Krishna by addressing him as "Oh my friend, oh Krishna, oh Yadav" etc. without acknowledging his opulence. तो अर्जुन को नहीं याद कितनी बार उन्होंने ऐसा बोला और उनके प्रति अपराध कर दिया। But Krishna is so kind and merciful that in spite of such opulence he played with Arjuna as a friend. तो भगवान इतने महान, इतने दयालु हैं कि उनने अर्जुन के साथ एक सखा मैत्री में भाव में जो है इस संबंध को रखा। Such is the transcendental loving reciprocation between the devotee and the Lord. तो इस तरीके का प्रेम का संबंध व्यापार है भक्त के साथ का संबंध है, प्रेममय संबंध। The relationship between the living entity and Krishna is fixed eternally. It cannot be forgotten, as we can see from the behavior of Arjuna. तो जीवात्मा और कृष्ण का जो संबंध है वो जो रस में वो रहता है भगवान के साथ, वो नित्य जो है फिक्स्ड है, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। जैसे कि भगवान और अर्जुन का आपस में जो व्यवहार है। Although Arjuna has seen the opulence in the universal form, he cannot forget his friendly relationship with Krishna. तो अब उनने देख तो लिया है ये विराट रूप विश्व रूप, पर उसके बाद भी वो उस सखा भाव में ही रहेंगे भगवान के साथ। जैसे उदाहरण पे देखें तो एक यशोदा मैया को 2 बार जो है ब्रह्मांड का दर्शन कराया भगवान कृष्ण ने अपने मुख के अंदर ना। एक बारी जो ब्रह्मांड घाट है, अभी भी आप जाएंगे अगर गोकुल में तो वहाँ पे ब्रह्मांड घाट करके एक जगह है, तो उस घाट पे जो है भगवान कृष्ण खेल रहे थे और मिट्टी जो है उनने खा ली थी। तो यशोदा मैया देखी कि तुमने मिट्टी खाई है, मुंह खोलो मुंह खोलो। तो जैसे ही मुंह खोले तो फिर पूरा ब्रह्मांड उनको दिखा। वो बड़ी हैरान हो गई, वो पूरा सारी सब चीज़ें दिख रही हैं और उनको खुद भी दिख रही हैं भगवान कृष्ण के साथ। तो बड़ी हैरान है कैसे हो सकता। पर उसके बाद भी वो विश्वास ही नहीं करी इसको कि ये मेरा जो बालक है ये कोई भगवान का अवतार या भगवान है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो और दूसरा एक और आता है कि तो शायद भगवान को गोकुल से बांध दिया था, तो उस समय की बात है। बलराम जी आए तो बलराम जी दिखाने लगे, अरे मैं जो हूँ शेष नाग हूँ, मैं जो हूँ अवतार हूँ अनंत शेष का ऐसे करके। तो यशोदा मैया छड़ी उठा के उनको बोली, अच्छा सारे भगवान ने अवतार यार मेरे ही घर में लिए, सारे अवतार मेरे घर में पैदा हुए हैं, भाग यहाँ से। छड़ी दिखा के भगा दिए बलराम जी। So for Nand Baba, Yashoda Maiya, for them Krishna is not God. Whatever he may do, कालिया को मार दिया, अघासुर को मार दिया, सबको इतने सारे असुरों को मार दिया। For Vrajvasis, Krishna is their beloved Krishna. It's nothing more than. Because of that eternal relationship which they have, the love is so intense for Krishna, they can't accept him more than what he is. They cannot accept Krishna as God. That is the nature of Braj Bhav or Braj Prem. तो योग माया जो है वो ऐसी कार्य करती है। अगर भगवान हो गए तो फिर वो क्या ऐश्वर्य भाव आ जाएगा वहाँ पे। फिर वो ऐसा नहीं होगा कि गोपियाँ उनको जो है माखन खिला रहे, जो पकड़ती हैं माखन चोरी करते हुए, तो फिर वो जाके कंप्लेंट करेंगे, फिर नहीं हो पाएगा ना वो लीला। इसलिए तो उसी तरीके से
ये सब दिखा अर्जुन को कि ये विराट रूप विश्व रूप इतने महान है कृष्ण, पर उसके बाद भी उन ऐसा नहीं कि वो जो सखा भाव है वो खत्म हो जाएगा। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वम् अस्य पूज्यस्य च गुरुर्गरीयान् नातत्त्वसमोऽस्ति अभयाधिकः कुतोऽन्यो लोकात्रये अपि अप्रतिमा प्रभावः। You are the father of this complete cosmic manifestation of the moving and the non-moving. You are its worshipful chief, the supreme spiritual master. No one is equal to you, nor can anyone be one with you. How then could there be anyone greater than you within the three worlds, O Lord of immeasurable power? तो आप तो जो हो पिता हो इस पूरी सृष्टि के, चाहे चर हो अचर हो, और आप तो सबसे ज्यादा प्रमुख जो हो पूजनीय हो, आप ही जो हो सुप्रीम गुरु हो ना, परम गुरु हो ना, और आपके तुल्य कोई भी नहीं है और कोई भी आपके जैसा कोई हो सकता है। तो किस तरीके से कोई आपसे महान हो सकता है तीनों जगतों में, तीनों लोकों में? आपकी शक्ति तो अनंत है, immeasurable. The Supreme Personality of Godhead Krishna is worshipable as a father is worshipable for his son. तो भगवान कृष्ण कैसे पूजनीय है? जिस तरीके से बेटे के लिए पिता। He is the spiritual master because he originally gave the Vedic instruction to Brahma and presently he is also instructing Bhagavad Gita to Arjuna. Therefore, he is the original spiritual master, and any bona fide spiritual master at the present moment must be a descendant in the line of disciplic succession stemming from Krishna. भगवान कृष्ण ने, हम क्या कहते हैं कि वेद जो हैं वो सर्वप्रथम जो है वो ज्ञान है ना, तो वो ज्ञान कहाँ से आया, वेद कहाँ से आए? ब्रह्मा से आए। पर ब्रह्मा जी को किसने दिए? ब्रह्मा जी के पास कहाँ से नॉलेज आया? जब वो पैदा हुए, कमल से निकले, उनको पता ही नहीं था करना क्या है, अंधकार है चारों तरफ, क्या करना है भी मेरे को। तो चतुर्श्लोकी भागवतम जो है बोली भगवान ने, तब उनको पता लगा ब्रह्मा जी को, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या करना है मेरे को। तो इसलिए तो ज्ञान कहाँ से उत्पन्न हुआ? एक्चुअली भगवान कृष्ण से ही हुआ, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जो भी गुरु हैं आज के समय में, वो सब जो है किसको फॉलो कर रहे हैं? भगवान कृष्ण को ही फॉलो कर रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है? जो नॉलेज है वो भी भगवान कृष्ण ने दिया, और जो सारे स्पिरिचुअल मास्टर आज भी हैं वो सारे भगवान कृष्ण से ही जो है डिसेंड करते हैं। तो विदाउट बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा वन कैन नॉट बिकम अ टीचर और स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्ट मैटर। तो कोई भी गुरु अगर कृष्ण के बारे में नहीं बता रहा, कृष्ण भगवान है ये नहीं बता रहा, तो एक्चुअली वो टीचर है ही नहीं, वो प्रमाणिक गुरु है ही। So he must be in the line of Krishna, representative of Krishna. Then only he is a bona fide spiritual master. The Lord is being paid obeisances in all respects. He is of immeasurable greatness. No one can be greater than the Supreme Personality of Godhead, Krishna, because no one is equal to or higher than Krishna within any manifestation, spiritual or material. तो भगवान को जो है हमें हर वक्त जो है, हर क्षण, हर एक स्थिति में भगवान को प्रणाम करना चाहिए। उनकी दिव्यता, उनकी महानता जो है अतुलनीय है। और कोई भी भगवान कृष्ण से बड़ा नहीं है और उनके समान नहीं है। चाहे भौतिक संसार हो या आध्यात्मिक, everyone is below him, no one can excel him. This is stated in Sheshvastara Upanishad 6.8. ना तस्य कार्यम करणाम च विद्यते, ना तस् समाश्च च भयाधिकाश्च दृश्यते. The Supreme Lord Krishna has senses and a body like the ordinary man, but for him there is no difference between his senses, his body, his mind and himself. तो भगवान हमारे जैसे दिखते हैं, अर्थात हम उनके जैसे दिखते हैं। भगवान का शरीर, भगवान का मन, उनकी इंद्रियां और वो खुद, उसमें कोई अंतर नहीं है, हमारे में है।
Foolish persons who do not perfectly know him say that Krishna is different from his soul, mind, heart and everything else. तो जो मूर्ख हैं वो सोचते नहीं ये सब अलग अलग है कृष्ण का. Krishna is absolute, therefore his activities and potencies are supreme. भगवान जो है absolute है, परम है, इसलिए उनकी वो ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे है ना. ही इज डिवाइन, ही इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, इज नॉट ऑर्डिनरी लाइक अस. इसलिए उनकी उनकी कोई भी क्रिया है, उनकी शक्तियां हैं, वो सब परम है. It is also stated that although he does not have senses like ours, he can perform all sensory activities. Therefore his senses are neither imperfect nor limited. तो उनकी सारी जो भी इंद्रियां हैं, क्रिया हैं, वो सब जो हैं imperfect नहीं है, limited नहीं है. They are all perfect. No one can be greater than him. No one can be equal to him. And everyone is lower than him. तो कोई भी उनसे महान नहीं है, उनके बराबर नहीं हो सकता. हर कोई जो है उनसे निम्न है. The knowledge, strength and activity of the Supreme Personality are all transcendental. भगवान की सारी शक्ति, ज्ञान, क्रिया वो सब दिव्य है, जैसा कि गीता में बताया है चौथा अध्याय 9वें श्लोक में. जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नायति मामेति अर्जुना. Whoever knows Krishna's transcendental body activities and perfection after quitting his body returns to him and doesn't come back again to this material world. जो भी जानता है भगवान कृष्ण का शरीर, उनकी क्रिया, वो सब जो है परफेक्ट है, और इसके बारे में समझता है, जो शरीर छोड़ेगा उसके बाद जो है संसार में फिर से नहीं आएगा. Therefore one should know that Krishna's activities are different from others. तो भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं, क्रिया हैं, वो और सबसे अलग है. The best policy is to follow the principles of Krishna that will make one perfect. It is also stated that there is no one who is master of Krishna, everyone is servant. तो भगवान ने जो चीज़ बताई है उसको पालन करिए, वही काफ़ी है. उसी से हम समझ जाएंगे कि भगवान क्या है, और ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा हमको. और कृष्ण जो है वही जो है स्वामी है, और सब जो है उनके दास है. चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5:142 में बताया गया है, एकल ईश्वर कृष्ण आर सब नित्या. भगवान कृष्ण ही भगवान हैं और सब उनके दास हैं. एवरीवन इज कंप्लाइंग विद हिज ऑर्डर, देयर इज नो वन हु कैन डिनाई हिज ऑर्डर. तो हर कोई जो है भगवान कृष्ण का आदेश का पालन कर रहा है, कोई भी जो है भगवान कृष्ण के आदेश को मना नहीं कर सकता. एवरीवन इज एक्टिंग अकॉर्डिंग टू हिज डायरेक्शन बीइंग अंडर हिज सुपरिटेंडेंस. तो भगवान ये जो भी आदेश है उस हिसाब से कार्य कर रहा है. एज स्टेटेड इन द ब्रह्म संहिता, ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉज. ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण. तो हर चीज जो है भगवान के द्वारा नियंत्रित. तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायां प्रसाद्य त्वमहम् ईशामेद्याम्. पितेव पुत्रस्य सखेव साख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देवशोधम्. You are the Supreme Lord, to be worshipped by every living being. Thus I fall down to offer you my respectful obeisances and ask your mercy. As a father tolerates the impudence of his son, a friend the impertinence of a friend, or a husband the familiarity of his wife, please tolerate the wrongs I may have done to you. तो आप तो परम भगवान हैं, आप तो हर एक जीव के द्वारा पूजित हैं, और मैं आपके चरणों में गिर के आपको प्रार्थना याचना करता हूँ, आपकी कृपा की याचना करता हूँ. जिस प्रकार एक पिता अपने उद्दंड बालक को टॉलरेट करता है, एक सखा, एक मित्र जो है अपने दोस्त की हरकतों को झेलता है, जिस प्रकार एक पति अपनी वाइफ की फेमिलियरिटी होने पे जो है उसको टॉलरेट करता है, उसी तरीके से मैंने जो आपको गलत किया हो उसको भी जो है आप टॉलरेट करिए प्लीज. So Krishna's devotees relate to Krishna in various relationships. One might treat Krishna as a son,
One might treat Krishna as a husband, as a friend or as a master. तो अलग अलग संबंधों में भगवान कृष्ण के साथ हर एक जीवात्मा हो सकती है. Krishna and Arjuna are related in friendship. As the father tolerates or the husband or master tolerates, so Krishna tolerates. तो हर किसी को सहन करना है. इवन त्रिनादपि सुनीचन तरोरपि सहिष्णुना हमानी न मान देना कीर्तनिया सदारी. जब तक हम जो है प्रैक्टिसिंग भक्त हैं, शुद्ध भक्त नहीं बने हैं, अरे शुद्ध भक्त बन के भी टॉलरेट करना पड़ता है. प्रभुपाद जी ने कितना टॉलरेट करा. तो चैतन्य महाप्रभु ने ये एक प्रिंसिपल दिया टॉलरेट करने का. तो यहाँ पे अर्जुन भी भगवान को कह रहे हैं आप भी टॉलरेट करो. तो इसलिए टॉलरेट तो सबको करना पड़ेगा जो भी इस संसार में आए आप लोग. अदृष्टा पूर्वां ऋषतो असि दृष्ट्वा भयेन च प्रवयाहिता मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीदा देवश जगन्निवास. तो अब जो है उनसे कुछ चाहते हैं अर्जुन, भगवान कृष्ण से कुछ प्रार्थना करना चाहते हैं, कुछ याचना है उनकी, वो अब जो है बताएंगे. After seeing this universal form, which I have never seen before, I am gladdened. ये विश्वरूप मैंने देखा, कभी नहीं देखा था, मैं बहुत खुश हूँ इसको देखने के बाद. But at the same time, my mind is disturbed with fear. उसी के साथ साथ मेरा मन जो है भयभीत हो चुका है. Therefore, please bestow your glance upon me and reveal again your form as the personality of Godhead, O Lord of Lords, O abode of the universe. तो अब जो है आप मुझे कृपा करिए और वापस अपने जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण वाला रूप जो है फिर से दिखाइए मेरे को. Arjun is always in confidence with Krishna because he is very dear friend, and as a friend, as a dear friend, is gladdened by his friend's opulence. Arjun is very joyful to see that his friend Krishna is the supreme personality of Godhead and can show such a wonderful universal form. जैसे हमारा कोई दोस्त होता है, उसके पास बहुत अच्छा कुछ घर होता है, गाड़ी होता है या कुछ भी बहुत अच्छा होता है तो हम बड़े खुश होते हैं. अरे वाह कितना अच्छा मेरा दोस्त है, इसका कितनी सारी चीजें, कितना ऐश्वर्य है कुछ. तो उसी तरीके से भगवान कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दिखाया तो अर्जुन को भी बड़ा खुशी लगा कि मेरे सखा कितने महान है. But at the same time, after seeing that universal form, he is afraid that he has committed so many offenses to Krishna out of his unalloyed friendship. तो उसके साथ साथ उनको क्या पता लगा कि अरे ये तो कितने महान है, अरे मैंने कितने अपराध भी कर दिए, तो क्षमा करिए. Thus his mind is disturbed out of fear. भय के कारण उनका मन विचलित हो गया. Although he had no reason to fear, पर भय होने का उनको कोई कारण नहीं था. Although he has no reason to fear, but still he was fearing. Arjun therefore is asking Krishna to show his Narayan form because he can assume any form. This universal form is material and temporary as the material world is temporary. But in the Vaikuntha planets, he has transcendental form with 4 hands as Narayan. तो नारायण रूप देखना चाहते थे वापस अब. There are innumerable planets in the spiritual sky and in each of them Krishna is present with planetary manifestations of different names. Thus Arjuna decided to see one of the forms manifest in Vaikuntha planet. तो वैकुंठ में कई सारे अलग अलग ग्रह हैं और हर एक ग्रह में भगवान के अलग अलग नाम रूप हैं. तो अब वो वैकुंठ के रूप, नारायण के रूप को देखना चाहते थे वापस. Of course, in each Vaikuntha planet, the form of Narayan is 4-handed, but the 4 hands hold different arrangements or symbols: the conch shell, mace, lotus, and disc. तो चतुर हाथ हैं ना, 4 हाथ हैं भगवान के नारायण रूप में. तो चारों में अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकता है ना. conch shell, शंख, गदा, शंख चक्र गदा पद्म. तो अलग अलग रूप इससे होते हैं. सो मान लो ऊपर वाला जो हाथ है उसमें शंख पकड़ा है, फिर गदा इसमें जो है, फिर शंख चक्र, फिर गदा पद्म है ना. तो इन्हीं के अलग अलग कॉम्बिनेशंस में जो है अलग अलग रूप बनते हैं भगवान. So according to different hands, these 4 things are held in the Narayanas are variously named. All of these forms are one with Krishna. Therefore, Arjuna requests to see his 4-handed feature.
तो ये सारे जो रूप हैं ये कृष्ण के, मतलब दे आर ऑल वन विद कृष्णा, कृष्ण ही हैं, उनके विस्तार हैं ये सारे रूप। सो इसलिए वो जो है नारायण रूप चतुर्भुज देखना चाहते थे। कीर्तिनाम गदीनाम चक्राहस्तं इच्छामि त्वं द्रष्टुम् अहं तथैव तथैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भाव विश्वमूर्ते। O universal form, O thousand armed Lord, I wish to see you in your four-armed form, with helmeted head and with club, wheel, conch and lotus flower in your hand. I long to see you in that form. तो फिर से वही रिक्वेस्ट करें। So in Brahma Samhita 539 it is stated that Ramadi Murte Sukarana Niyamena Tishthan. The Lord is eternally situated in hundreds and thousands of forms, and the main forms are those like Ram, Narsimha, Narayan. तो भगवान के अनंत रूप हैं और प्रमुख राम, नरसिंह, नारायण है। There are innumerable forms, but Arjuna knew that Krishna is the original supreme personality of Godhead, assuming his temporary universal form. He is now asking to see the form of Narayan, a spiritual form. This तो अभी क्या दिखाया, वो टेम्परेरी विश्व रूप मटीरियल फॉर्म दिखाया। अब वापस जो है वो भगवान का दिव्य रूप नारायण रूप देखना चाहते। This were established without any doubt the statement of Srimad Bhagavatam that Krishna is the original personality of God and all other features originate from him. तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि नारायण जो रूप है वो भी भगवान कृष्ण ही है। कई बार प्रश्न आता है ना कि विष्णु बड़े कि नारायण बड़े कि कृष्ण बड़े, राम बड़े, कौन कौन है एक्चुअली में भगवान? तो नारायण के अलग रूप हैं क्या? तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि अभी कृष्ण ने विराट रूप दिखाया जो कि टेम्परेरी मटेरियल है, और अब उसके बाद जो है भगवान क्या दिखाएंगे, चतुर्भुज नारायण रूप दिखाएंगे, और फिर वापस द्विभुज कृष्ण रूप में आ जाएंगे। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि संसार में सर्वव्याप रूप में भगवान कृष्ण है, भगवान ही इस सृष्टि के उद्गम है, भगवान ने ही ब्रह्मा जी को बुद्धि दिया, सारे देवताओं के उद्गम स्रोत हैं, सब उनकी पूजा करते हैं। और जो वैकुंठ में जो भी सारे प्लैनेट्स हैं उसमें नारायण रूप हैं, वो नारायण रूप के स्रोत कौन है? भगवान कृष्ण है। चाहे महाविष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, वो भी कहाँ से आए? पुरुष अवतार, वो भी भगवान कृष्ण से आए। तो ये जो सेक्शन है भगवद गीता का, इससे हम ये समझ पा सकते हैं कि किस तरीके से भगवान कृष्ण सारे जो भी चीजें हमने अभी शास्त्र में जानी पढ़ी हैं, चाहे ब्रह्मा, शिव, इंद्र, देवता, कोई भी हो, सब कहाँ से हैं? भगवान कृष्ण से ही। तो भगवद गीता को अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। So this verse establishes without any doubt that the statement of Srimad Bhagavatam that Krishna is the original personality of Godhead and all other features originate from him. श्लोक है श्लोक नहीं ध्यान पड़ रहा। श्रीमद् भागवतम में आता है कि नित्यन्ते युगे युगे भगवान कृष्ण ही, जैसे एकलेश्वर कृष्ण आर्षभृत्या, उसी तरीके से एक श्लोक है जो कि बताता है कि भगवान कृष्ण सारे ही अवतार जो बताए गए हैं भागवतम में उसके स्रोत हैं। Anyway, he is not different from his planetary expansion and his God in any of his innumerable forms. In all these forms, he is fresh like a young man. भगवान है ना हमेशा 16-year-old fresh youth boy, young man. That is the constant feature of the supreme personality of Godhead. तो कभी ऐसा नहीं होता कि बारे भगवान तो पुरातन है, आदि पुरुष हैं, तो बुढ़े होने चाहिए। कई बार लोगों को लगता है ना कि God would be very old because he is ever existing, he is very Vedic old, Puranic, so he must have a long beard, he must be old. No, actually God is very young, even younger than us. So he is eternal, constant feature of the Lord. He is ever youthful, fresh. One who knows Krishna becomes free at once from all contamination of the material world. जो भगवान कृष्ण को जानता है
वो उस क्षण से जैसी समझता जानता है, उस क्षण से जो सारे इस भौतिक संसारिक कलमश से मुक्त हो जाता है। ओके, सो आज के लिए हम इतना ही चर्चा करेंगे। काफ़ी कुछ सीखा जाना, और कल जो है हम सेक्शन जो है अब शुरू होने वाला, उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। वो रहेगा प्योर भक्ति इज द प्री रिक्विजिट टू सी एनी फॉर्म ऑफ कृष्ण। तो भक्ति से ही हम भगवान कृष्ण के किसी भी रूप को देख सकते हैं, उसके अलावा नहीं। So this will be the last section. We are on the 47th verse. Tomorrow we'll be beginning with, and I think tomorrow or at max day after tomorrow we'll be able to complete this chapter, and then we'll begin with the last chapter of this Bhakti Yoga section. That will be the 12th chapter, very important. So yeah. So thank you everyone for joining today. So if you have any questions, any doubt, you may put in the comment section, and we will discuss further. Hare Krishna, Jai Guru Srila Prabhupada ki